दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 4 जून के बाद से लगातार पहले तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बुरी तरह से हारी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 66 से घट के सीधे 36 पे आ गया, 30 सीटों का नुकसान हुआ और भाजपा खुद 64 से घटकर 33 पे आ गए। ये रहा लोकसभा चुनाव में परिणाम जब भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में दावा कर रही थी कि 80 में 80 जीतेगी। उसके बाद से तो भूचाल आया हुआ। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तमाम आरोप लगे। लगातार दर्जनों विधायक आरोप लगा चुके हैं कि योगी सरकार के अधिकारी जो है वो विधायकों की और भाजपा कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं। कल एक भूपेंद्र चौधरी मिले थे नरेंद्र मोदी से। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की हार के कारणों का और उन्होंने बोला है कि 2 विभाग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो 2 विभाग जो नाम बताया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसमें गृह विभाग का नाम और सूचना विभाग का नाम है। गृह विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, सूचना विभाग भी योगी आदित्यनाथ के पास है। लेकिन कल से ही एक बड़ा धमाका किया है भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के विधायक, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र और बसपा सरकार में वन मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह ने। फतेह बहादुर सिंह ने जो धमाका किया है, उसने कानून व्यवस्था में योगी सरकार के सारे दावे की पोल खोल दी है। फतेह बहादुर सिंह ने मीडिया रिपोर्टरों से बात करके बताया है कि उनकी जान को खतरा है और विरोधियों ने उनकी करने के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस उन अपराधियों से मिली हुई है जो करना चाहते हैं। और जो सबसे चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन किया फतेह बहादुर सिंह ने, वो ये है कि इस पूरी घटना की जानकारी उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आज से 10-12 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन उनसे किसी ने भी संपर्क नहीं किया, किसी भी शीर्ष पुलिस अधिकारी ने संपर्क नहीं किया। उसके बाद फतेह बहादुर सिंह को चिंता हुई तो उन्होंने इस पूरे अपने खिलाफ जो साजिश चल रही है कि कुछ लोग उनकी हैं, उस पूरी घटना की जानकारी चिट्ठी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी दे दी है और अमित शाह को भी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह से कहा है कि आप इस घटना की सीबीआई से जांच कराइए, मुझे यूपी सरकार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जो लोग मिलना चाहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त। भाई साहब ये बयान जो है ना, ये बहुत ही चौंकाने वाला बयान है। गोरखपुर का मामला है। योगी आदित्यनाथ के नॉलेज में 12 दिन पहले वो बता चुके हैं। फतेह बहादुर सिंह ने खुद ये बात एबीपी के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय से अभी तक से 1.5 घंटे पहले इंटरव्यू में बोली है। वैसे ये खबर कल से ही सोशल मीडिया पे कर रही थी। मेरे पास भी सूचना आ गई थी, लेकिन मैं फतेह बहादुर सिंह के पुख्ता बयान का इंतजार कर रहा था। अब फतेह बहादुर सिंह ने खुद आया टीवी कैमरे के सामने खुद बोले हैं। अब समझिए फतेह बहादुर सिंह है कौन? फतेह बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं। 7 बार के विधायक हैं। 2017 में भाजपा में शामिल हुए हैं। उसके पहले बसपा में रह चुके हैं, एनसीपी में रह चुके हैं, कई दलों में रह चुके हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कई दलों में रहे हुए, महत्वपूर्ण ये है कि वो पिछले 7 बार से विधानसभा के लिए चुनकर आए हैं। यानी वो अपने जिले में, अपनी विधानसभा में बहुत लोग थे। अब 2-3 बातें कही उन्होंने उस टीवी इंटरव्यू में कि योगी आदित्यनाथ ने मुझे सुरक्षा तो दे रखी है और पुलिस जिन लोगों को, जो लोग मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुलिस की थाने में लिस्टेड हैं, बड़े अपराधी हैं, वो बैंक लूट वगैरह में शामिल रहे हैं और कई जगह उनका आपराधिक इतिहास रहा है। वैसे एक लाइन उन्होंने और भी बोली है कि विरोधी दल भी उनकी लोकप्रियता से परेशान रहता है। उन्होंने एक एंगल और जोड़ दिया। सबको पता है कि वीर बहादुर सिंह जब राजीव गांधी की सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर थे, तो यूरोप के दौरे में गए थे और वहां उनकी मौत हो गई थी। कई लोग उस मौत को संदिग्ध कहते हैं।
यहाँ मैं एक चीज और जानकारी दे दूं। कई लोगों का कहना है कि वीर बहादुर सिंह की मौत का फायदा तब के एक बड़े बिजनेसमैन सुब्रत राय को भी हुआ था। इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये तमाम लोग कहते हैं। और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, उनकी मौत के बाद से अगर आप देखिएगा तो सहारा का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा था। खैर वो एक अलग बिंदु है। तो फिलहाल जो ये बात उन्होंने कही, एक बात उसने कही अभिषेक उपाध्याय से बात करते हुए कि 52 साल की उम्र में मेरे पिताजी की मौत हो गई थी और अगर सरकार ने समय रहते मुझे सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई। वैसे वो कह रहे हैं कि योगी जी उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई है, लेकिन जो साजिश करने वाले हैं वो बड़े लोग और स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए हो सकता है 54 साल की उम्र में मेरी, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हूँ, बहुत काम करता हूँ, इसलिए मेरे बहुत से दुश्मन पैदा हुए। इस चिट्ठी में उन्होंने सारे लोगों का नाम का जिक्र किया जिससे किसी को खतरा है, लेकिन वो चिट्ठी वो मीडिया के कैमरे में दिखाने को फिलहाल तैयार नहीं। ये कल से ही दिल्ली में इसकी चर्चा है। अब देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब जानते हैं कि हफ्ते में 3 दिन वो गोरखपुर रहते हैं। हर गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर से 3 दिन बैठ के प्रदेश का शासन चलाते हैं। उन्हीं के जिले के विधायक हैं 7 बार के फतेह बहादुर सिंह। अगर वो कोई शिकायत लेके उनके पास जाते हैं 12 दिन पहले और उसके बाद पलट कर कोई भी पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी उनसे पूछता नहीं कि फतेह बहादुर जी आपको आपने चिट्ठी लिखी, आप बताइए जरा डिटेल। ये भी उनका एक दर्द। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो कितने संवेदनहीन हो गए हैं। उनको अगर उन योगी जी के पास चिट्ठी गई होगी, योगी जी को चिट्ठी दी गई, तो चिट्ठी ऑब्वियसली मार्क की गई होगी। किसको मार्क की गई होगी? या तो गोरखपुर जोन के एडीजी को मार की गई होगी, यूपी के डीजीपी की मार की गई होगी, प्रमुख सचिव गृह को मार की गई होगी। तो इतने बड़े-बड़े अधिकारी और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तुरंत चिट्ठी का वो स्कैन पहुँच गया होगा। किसी ने 12 दिनों तक बात नहीं की और बता रहे हैं फतेह बहादुर से कि मैं एक गाँव में एक सभा कर रहा था, तो वहाँ कुछ लोग आए, बोले कि भाई साहब आप यहाँ से हट जाइए। तो मैंने पूछा क्यों? कहा भाई साहब आपकी जान को खतरा है, ये लोग आपको हटाने मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके लिए इसके लिए 1 करोड़ का चंदा भी इकट्ठा किया जाए। अब योगी जी से मिल लिए, योगी जी को पत्र दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर वो जेपी नड्डा तक पहुँच गए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी भाई पार्टी के मुखिया हैं, तो वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएँगे, तो पहुँचा दी। फिर वो अमित शाह के पास भी गए और जैसा मैंने बताया कि शायद उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पे उनको भरोसा है। अब वो चिट्ठी उन्होंने शेयर तो नहीं की मीडिया के साथ, लेकिन जो चर्चा है कि शायद वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, जैसे उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा या वाई कैटेगरी की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा प्रदान की जाए और उन्होंने खुद कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। अब कई सवाल, आखिर एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस उस शिकायत को लेकर 12 दिन से बैठी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके क्षेत्र का थानेदार था उसको सारी चीज का पता है, लेकिन उसको फिलहाल ट्रांसफर कर दिया। तो ये कौन लोग, मेरा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से पुलिस अधिकारी हैं जिनके अपराधियों के साथ संबंध है, जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? तो योगी जी इन अधिकारियों को चिन्हित करके क्यों नहीं इन पे कार्रवाई कर रहे हैं? इनको क्यों नहीं सजा दी जा रही? एक तरफ तो बड़े-बड़े दावे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, गुंडे माफिया छोड़ के चले गए। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का और उन्हीं के जिले का विधायक कह रहा है कि हमारी जान को खतरा, बकायदे नाम लिख के बता रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस के आला अफसर पलट के पूछ नहीं रहे हैं कि भाई फतेह बहादुर जी आप बताइए, जरा डिटेल बताइए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसका कोई स्पष्टीकरण। और सोचिए संवेदनहीनता का स्तर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार में तख्ता पलट की योगी रहेंगे या जाएंगे, केशव मौर्य रहेंगे कि जाएंगे, इसको लेके तमाम पत्रकार अपना अपना एंगल लेके कूद पड़े हैं। कई लोग कह रहे हैं कि योगी खेमे के कुछ जो लोग हैं वो प्रदेश में तमाम तरह की खबरें फैला और केशव खेमे के लोग हैं
वो भी तमाम तरह की खबरें प्लांट करा रहे हैं। भाई आप लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ खबरें प्लांट कराइए, आप लोग का मामला है। लेकिन अगर आपकी पार्टी के एक विधायक को जान का खतरा है, तो उस मामले की सोचिए। विधायक विधायक की शिकायत पे जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही 9-10 दिन तक और वो चला जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, तो आम आदमी उत्तर प्रदेश में कहाँ जाएगा? आम आदमी कहाँ जाएगा? अभी बस्ती में एक लड़के का किडनैपिंग हुई थी, मोहित यादव नाम के लड़की की किडनैपिंग हुई थी। 5-6 दिन बाद उस बच्चे अ, की बॉडी मिली है, जिंदा नहीं मिला। जबकि और कैमरा दिखा पता था कि कौन-कौन लेके जा रहे हैं। किडनैपिंग के 5-6 दिन बाद उस बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस गिरफ्तार कर रही है और कहानी बता रही है। तो बस्ती भी गोरखपुर के बगल का मामला है। तो ये जो आलम है, बड़ी समस्या दूसरी है कि अगर ऐसी घटनाएँ अखिलेश यादव की सरकार में होती थी तो टीवी का चैनलों पे बाकायदे स्क्रीन पे जंगल राज लिख के एक तरफ कोने में अखिलेश यादव की फोटो लग जाती थी और तमाम दिन भर सवाल चलता था। और यहाँ एक से एक कांड हो जा रहा है। आपने बस्ती के मोहित यादव वाले कांड की कितनी खबर टीवी पे देखी है, खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक 7 बार का विधायक बता रहा है, मुख्यमंत्री से मिल के आ रहा है कि हमको जो है जान को खतरा है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये दरअसल क्या लग रहा है? इससे तो यही लग रहा है ना कि योगी जी का अपने 2 विभाग, जिसकी जो मैंने शुरू में चर्चा की थी कि जिन 2 विभागों को एक सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया कि 2 विभागों की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार का की असफलता की वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा का बुरा हाल है। उसमें एक गृह विभाग है, गृह विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं जनता पर। दूसरा सूचना विभाग के बाद में चर्चा करूँगा। तो ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री के इनकी इनकी सूत्र बता रहे हैं, इनकी शिकायत की गई है कि ये दोनों विभाग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जिसका असर हमको 2024 की लोकसभा चुनाव में देखना। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। ये है उत्तर प्रदेश में योगी जी के कानून के शासन की असली सच्चाई कि विधायक कह रहा है कि मुझे मारने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दे दी गई और मुख्यमंत्री से बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक 15 दिन 12 दिन हो जा रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी विधायक से संपर्क नहीं। खैर, ये यूपी का ताजा हाल है। आप फैसला कीजिए कि यूपी में कानून का राज है या जंगल राज, क्योंकि जनता जनार्दन। खबर कैसी लगी शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। बहुत बहुत